गुरु भगवान के शुक्राने हैं, गुरु भगवान को नमन है। मेरी क्या थी हस्ती तेरे मिलन से पहले, मैं बुझा हुआ दिया था तेरे मिलन से मैं पहले। मेरी बढ़ गई है कीमत, तूने भर दिए हैं मोती। तो हमारी क्या हस्ती होती है, हम है क्या। कभी तबीयत खराब हो जाती है, शुगर लो हो जाती है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, कोई और बात हो जाती है, तो एक मिनट में एक सांस आई नहीं आई, गया। क्या है आदमी, है क्या। पर अहंकार देखिए, मैं कितनी है, हमको मैं कितनी है। आप हिसाब लगा सकते हैं मैं कितनी है हमको। हर कोई अपनी तरफ देखे, मैं अपनी तरफ देखूं, आप लोग अपनी तरफ देखें, हमें कितनी मैं है। मैं ना कर बावरे खाली दोनों हाथ। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है। कुछ भी हमारा नहीं है, कुछ भी इस शरीर समेत या कुछ भी हमारा नहीं है। ना घर, ना परिवार, ना शरीर, कुछ भी हमारा नहीं। फिर भी हम कितनी मैं करते हैं, मैं मेरा मैं मेरा मैं मेरा। कितना मैं मेरा करते। और मैं मेरा करके सुखी होते हैं या दुखी होते हैं। लड़की शादी से पहले ज़्यादा सुखी होती है या शादी के बाद, क्यों, उसका कुछ होता ही नहीं। और लड़का, जेंट्स, वो भी शादी से पहले ज़्यादा खुश होते हैं। अब इतना कुछ बना लिया अपना, पहले घर भी मम्मी पापा का, माता पिता का, सब कुछ व्यापार कुछ होता नहीं है। अपने रिलैक्स्ड वो होती है। जितनी संपदा उतनी आपदा। तो बीच बीच में गुरु कहते हैं अपने मछियारी वाली ड्रेस याद कर लो। याद करो, एक दिन इस संसार को छोड़ना है, यहाँ से जाना है। तो किसी को बुरी तरह मत करो, कोई गलत काम मत करो, किसी को दुख मत दो। सबके लिए शुद्ध भाव रखो, भगवत भाव रखो, शुक्राना मानो, प्रेम का भाव रखो। यही तुम्हारे साथ जाएगा। जहाँ तक हो देते चलो, देते चलो। जो तुमने दे दिया वही तुम्हारे साथ जाए। अब आइए गीता का श्लोक ले लेते हैं। ये 3 अध्याय का 30वां श्लोक है। विवेकवती बुद्धि द्वारा संपूर्ण कर्तव्य कर्म को मेरे अर्पण करके कामना रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध रूप कर्तव्य कर्म को कर उसके लिए तैयार हो जा। भगवान कह रहे हैं संपूर्ण कर्मों को मेरे अर्पण करके, संपूर्ण कर्मों को मेरे अर्पण करके कामना रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर तो युद्ध मतलब कर्तव्य कर्म, उसके सामने युद्ध आया है, हमारे सामने जो कर्तव्य है, तैयार हो जा। अब भगवान को अर्पण करने का क्या मतलब है। भगवान को अर्पण करने का मतलब है कि हमने माना कि जैसे हमने घर अर्पण कर दिया भगवान को, अपने कर्म अर्पण कर दिए। भगवान जो कर्म करते हैं आपके लिए करते हैं। घर अर्पण कर दिया, कैसे अर्पण करेंगे। अर्पण करने का मतलब है सब कुछ भगवान का है, उसे अपना न मानना। अर्पण करने का क्या मतलब है, सब कुछ भगवान का है, अपना न मानना। अच्छा, हमारी कितनी डीपली पड़ा हुआ है। घर किसका है, आपसे कोई अनजान व्यक्ति पूछे तो क्या कहेंगे आप, मेरा मेरा। कितना अंदर डीपली पड़ा हुआ है, मेरा है। कहाँ है मेरे, भगवान का नहीं है अंदर। बच्चे किसके हैं, मेरे हैं। तो कह रहे हैं कि संसार की संपूर्ण क्रिया भगवान की शक्ति से, कह रहे हैं संसार की जितनी भी क्रियाएं और सब भगवान की शक्ति से हो रही है ना, सब भगवान की शक्ति से हो रही है और भगवान ही कराने वाले हैं और हम भी भगवान के। सब कुछ भगवान का है। तो जब सब कुछ भगवान का है तो हमारा यहाँ क्या है। तो कह रहे हैं इसलिए सब कुछ भगवान को अर्पण कर दो कि भगवान सब कुछ, यहाँ मैं भी आपका, ये क्रियाएं भी आपकी, और क्रियाएं और जो मुझे करण मिले हैं, करण मतलब शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, ये सब करण है ना। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, ये करण है। करण मतलब औजार। ये शरीर, हम मन भी करण है, ये अंतःकरण है। और बाह्यकरण, हाथ पैर, ये सब बाह्यकरण है। तो शरीर जो है ये भी करण है, हाथ पैर ये सब करण है।
और अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये अंतःकरण है तो ये भी करण। पर सब ये सब किसके हैं? आप बोलिए किसके? भगवान के हैं। और क्यों? क्योंकि उनमें शक्ति भगवान की, शक्ति इनमें भगवान की। पर हम इनको भगवान का मानते हैं, अपना मानते हैं। कोई भी चीज़ मैंने सोची, मैंने किया, तो कह रहे हैं जब आप अपने को, करणों को भगवान का मानेंगे तो उनसे होने वाली क्रियाओं को भी भगवान का ही माने, है ना। जो भी क्रिया हो रही है किसने की? भगवान ने कराई। अब ये चोरी ठगी नहीं चलेगी। चोरी कर रहा है आदमी, कह रहा है किसने कराई? भगवान ने। तो जज साहब ने भी कह दिया मुझे भगवान प्रेरणा दे रहे, तुम्हें 5 साल की जेल होनी चाहिए। चोरी ठगी बीमा नहीं चलेगी। कह रहे हैं अगर तुम सब कुछ भगवान करा रहे हैं, भगवान की शक्ति से हो रहा है, भगवान करने कराने वाले हैं, तुम अंदर तक ये बात मानोगे तो तुम किसी भी कर्म से बंधोगे नहीं। आप किसी कर्म से बंधेंगे। भगवान करा रहे, भगवान की शक्ति से हो रहा है। मेरा यहाँ क्या है? एक सांस आई, एक नहीं आई, छूट गई, मैं क्या ले जाऊँगा साथ? मेरा क्या है? मेरा अपना है क्या यहाँ? कुछ भी नहीं है। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि जो है ये सब प्रकृति की है ना। सब प्रकृति की है। या भगवान की मान लो या प्रकृति की मान लो। कर्म योग में प्रकृति की मानते हैं, भक्ति में भगवान की मानते हैं। तो हमने कहा कि ये सब भगवान का है। तो अब जब भगवान का मान लिया, और या फिर हमने कहा प्रकृति का है। अच्छा, प्रकृति किसकी है? बोलिए। प्रकृति भगवान की है। तो सब पदार्थों को भगवान का मान के उन्हीं के अर्पण करते। शरीर भी भगवान का, मन भी भगवान का, इंद्रियां भी भगवान की, जो सेवा हो रही है वो भी उन्हीं की शक्ति से, सब करने कराने वाले भी भगवान। तो उनको, उनकी करी हुई चीज़ उन्हीं को अर्पण कर दे। अगर उनकी शक्ति वो जरा सा खींच ले तो हम क्या है? बोलिए, मिट्टी का ढेर है। तो अपनी वो अपनी रूट याद रखनी चाहिए ना। हम है किससे? हम हैं कौन? ज्ञान गुरु का, समझ गुरु की, एजुकेशन माता पिता ने दिलवाई। अब जो वैसी एजुकेशन है वो गुरु दिलवा रहे हैं, स्पिरिचुअल। तो सारी सब कुछ तो भगवान का है। हमारा तो यहाँ कुछ भी नहीं है। अब शरीर, इंद्रियां, पैसा, घर परिवार, ये सब हमें सदुपयोग करने के लिए मिला है। किस लिए मिला है? सदुपयोग करने के। इसलिए मिला है सेवा करने के लिए। इससे थोड़ा मिला है ईट ड्रिंक एंड बी मेरी, खाओ पियो मौज करो, पैसे फ्लैट पे फ्लैट खरीदो, ज़मीन पे ज़मीन खरीदो, चीज़ें खरीदो, पैसा बढ़ाओ। आदमी आजकल क्या कर रहा है? सिर्फ चंद दिन की ज़िंदगी नोट कमाने में ही बिता रहा है आदमी। बच्चों के लिए जोड़ जाऊँ, उसके लिए जोड़ जाऊँ, इसके लिए जमा कर जाऊँ, उसके लिए जमा कर जाऊँ। अरे भैया, सेवा करने के लिए मिला है, सेवा करने के लिए। तो कह रहे हैं कि सेवा करो, अपना मत मानो। सेवा करोगे तो लौट के भगवान योगक्षेम तुम्हारा वाहन करेंगे। योगक्षेम भगवान संभालेंगे। कह रहे 2 अक्षर है मम, मेरा। ये तो जहर है। 2 अक्षर है मम, मेरा, ये जहर है। और न मम, मेरा नहीं है, ये अमृत है। तो कह रहे ये बार बार हमें पक्का करना चाहिए, याद करना चाहिए कि ये शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, ये घर परिवार, ये मेरा नहीं है, सब भगवान का। इस संसार के मालिक भगवान है। कौन मालिक है? आप है या भगवान? तो कह रहे भगवान मालिक है। हम कितनी बार अपने को मालिक मान लेते हैं? नहीं मान लेते अपने को मालिक? बताइए। मान लेते हैं बार बार। अच्छा, घर में कोई दिक्कत आ जाती है, पैसे की दिक्कत आ जाती है, कोई परेशानी आ जाती है, कोई बीमारी हारी आ जाती है, तो हमें टेंशन नहीं होती? भगवान की है तो क्यों टेंशन कर रहे हैं? अपना माना हुआ है ना। कहीं अपना नहीं माना होता, पड़ोसी घर में कोई तकलीफ आती है तो हमें टेंशन होती है? नहीं होती। कह रहे हैं कि जब हमने सब कुछ भगवान का मान लिया तो अब हमें चिंता नहीं होनी चाहिए। तो फिर भी हम चिंता करते हैं, नहीं करते हैं? तो करते हैं, इसका मतलब भगवान का नहीं मानना। चिंता शरणागति में कलंक है। चिंता शरणागति में कलंक है।
अब देखिए, एक करण होते हैं, एक उपकरण होते हैं। शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, तो ये सब तो करण है। और उपकरण क्या है? जैसे हम चम्मच से खाते हैं तो क्या है? उपकरण। फ्रिज है, ये क्या है? उपकरण। जितने भी अपैरेटस हैं ये सब उपकरण है। चिमटे से रोटी सेकते हैं, ये क्या है? उपकरण। तो जितने भी उपकरण है वो तो हम कहते हैं सब भगवान का है। पर शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि को जो करण है उनको अपना मान लेते हैं या नहीं? कोई भी काम होता है क्या क्या कहते हैं? मैंने किया, अब मुझे इसका रिटर्न चाहिए। मैंने इतनी मेहनत करी, मेरे बराबर के जो लोग थे वो तो कहाँ से कहाँ पहुँच गए, और मैं वहीं का वहीं हूँ। मैं तो वहीं का वहीं हूँ। भाई, जीवन में आपकी आनंद है, शांति है, आपकी सेहत ठीक है, ये भी तो सब आमदनी है। खाली पैसे ही सब कुछ थोड़ी ना है। अगर मनुष्य जो है अपनी मानते हुए अर्पण करता है तो भगवान देते तो हैं। भगवान, जैसे हमने, एक किसान ने एक बीज बोया, गेहूं का फसल लगाई, तो एक बीज बोता है तो उसे कितने बीज मिलते हैं? बोलिए, अनगिनत। एक बोरी बीज बोता, पूरी हजारों बोरियाँ, मतलब हजारों सौयों बोरी काट लेता है। तो कह रहे हैं, जब हम कोई चीज़ अपनी मान के अर्पण करते हैं तो भी प्रकृति लौटाती है, और भगवान नहीं मिलते। आप अपनी मानकर चीज़ पे, मैं सेवा कर रहा हूँ, अब मुझे इसके बदले में क्या मिलेगा, तो आपको मिलता है, ऐसा नहीं मिलता। पर भगवान नहीं मिलते, तो कह रहे हैं वस्तु का महत्व होने से वस्तु ही मिलती है, अपनी न मानकर देने से भगवान मिलते हैं। जब अपनी मानते हैं चीज़ को और अर्पण करते हैं तो कई गुना होकर चीज़ हमें, एक दे 1000 पावे, 100 पावे, कई गुना पावे, कई गुना हमें मिलता है। और जब हम भगवान की मान कर देते हैं, भगवान की है, तो भगवान मिलते हैं। और अपनी मान कर देते हैं तो कई गुना होके मिलती है, पर भगवान नहीं मिलते। भगवान से प्रेम नहीं होता। दृष्टांत है कि एक छोटा बच्चा खेल रहा था, उसके बाबा को दुकान जाना था, पिताजी को दुकान जाना था, तो चाबी ढूंढ रहे थे, चाबी मिल नहीं रही थी। चाबी आंगन में पड़ी थी। बच्चे ने चाबी उठाई और पिताजी को दे दी। अब पिताजी क्या कहेंगे? इतना बड़ा हो जा, खूब उसको गोदी में उठाएंगे, प्यार करेंगे, इतना बड़ा हो जा। अब चाबी भी उन्हीं की, आंगन भी उन्हीं का, बच्चा भी उन्हीं का, पर उन्होंने उसको इतना प्यार क्यों करा? इतना बड़ा हो जा क्यों कहा? बोलिए। वो जो उसकी देने रूप क्रिया थी, जो उसकी देना रूप क्रिया थी, वो पिताजी को बहुत अच्छी लगी। अर्पण की ना उसने, उन्हीं की चीज़ उन्हीं को अर्पण कर दी। तो ऐसे ही यहाँ सब कुछ भगवान का है, पर जो हमारी अर्पण रूप क्रिया है, जो हम अपना नहीं मानते हैं और भगवान को अर्पण करते हैं, भगवान आपको अर्पण कर रहे हैं। पिताजी का ही आंगन, पिताजी का ही बच्चा, पिताजी की चाबी तो दे दी, तो कौन सा काम कर, बड़ा काम कर दिया। पर सब लोग घर वाले कितने खुश होते, इतना बड़ा हो जा, इतना बड़ा। कुछ छोटी सी चीज़ भी बच्चा देता तो कितने खुश होते, इतना बड़ा हो जा। क्यों? अर्पण रूप जो क्रिया है, अर्पण रूप। तो अगर हम भी को कहते हैं भगवान सब कुछ आपका है, सब कर्म आपके लिए करते हैं, भगवान सब कुछ आपका है, तेरा तुझको अर्प दिया, मेरा क्या लागे मेरा। फिर हम सबके लिए ब्लेसिंग्स भेजते हैं। सबका दिन में कई बार याद करा करिए इस बात को, सबका भला हो, सबका भला हो, सबका भला हो, सब निरोग हो, सब स्वस्थ हो, सबका कल्याण हो, सब भगवान में लगे, सबकी सोच सकारात्मक हो, सब खुश रहें, सब स्वस्थ रहें, हमारा देश तरक्की करे, हम भगवान में लगे। तो ये भगवान कह रहे हैं कि जैसे एक बच्चा जो है चाबी लाके अपने पिता को दे देता है तो पिता इतना खुश होता है, तो ऐसे ही सब कुछ यहाँ भगवान का है। तो जब हम भगवान को अर्पण कर देते हैं और कोई कामना नहीं रखते और कोई ममता नहीं रखते। हमारा श्लोक क्या था? कामना रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर तो कर्म कर और कर्म से संबंध विच्छेद हो जाएगा। मनुष्य जानता है मेरा कुछ भी नहीं है, हम सब जानते हैं मेरा कुछ भी नहीं है। कौन नहीं जानता बताइए? कुछ साथ नहीं लाए थे, कुछ नहीं ले जाएंगे,
जानते हैं या नहीं जानते हैं? सब जानते हैं, पर उसको आदर देते हैं? जानते हैं पर इस चीज़ को आदर देते हैं? नहीं देते। इसीलिए हमारी प्रोग्रेस नहीं होती। हमने देखिए एक एग्जाम्पल है, हमने अपनी मेड को साड़ी दी पहनने को, अब वो साड़ी पहन कर आई, साड़ी बड़ी अच्छी लग रही है, हमारे मन में क्या आएगा? हमारे मन में क्या आएगा? मैंने दी थी। हमने किसी को बुक दी हेल्प पढ़ने के लिए, उससे उसको बहुत हेल्प हो गई, तो हम क्या कहेंगे? तो अब हम भगवान की है, भगवान को अर्पण कर दी, तो मैं कहाँ से आ गया? तो कहीं ना कहीं सूक्ष्म कामना हमारी पड़ी हुई। जब भी हम कहते हैं ना मेरी चीज़ है, देखो जैसे दृष्टांत सुनाते हैं ना गुरु कि दो फ्रेंड्स थे, एक हिंदू था एक मुसलमान था। तो दिवाली पर मुसलमान दोस्त हिंदू वाले के यहाँ आता है, कहता है मैं तो दिवाली मिलने जा रहा हूँ। तो कहता है तू भी चल मुसलमान वाले से। तो कहता है मेरे कपड़े तो इतने ख़राब हैं। तो बोले कोई बात नहीं, तू मेरा सूट पहन ले। तो उसने उसका सूट पहन लिया। अब सूट पहन लिया तो वो ज़्यादा अच्छा लग रहा था, उसको बड़ा बेकार लगा कि मेरा ही सूट पहन लिया, मुझसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। देखिए कितना मेरापन पड़ा हुआ है, कितनी कामना पड़ी हुई है। फिर दोस्त के घर मिलने गए, बोले ये मेरे दोस्त हैं जलालुद्दीन, पर कपड़े इन्होंने मेरे ही पहने हुए। देखिए कितना हमारे अंदर पड़ा हुआ है मेरा मेरा। तो उसके दोस्त को बड़ा गुस्सा आया, ये क्या बात हुई, ये मेरे दोस्त हैं जलालुद्दीन, कपड़े इन्होंने मेरे ही पहने, ये क्या बात हुई। फिर वो दूसरे दोस्त क्या मिले, बोले अगर कपड़ों की बात कही तो मैं नहीं जाऊँगा। बोला अच्छा ठीक है, नहीं कहूँगा। फिर दूसरे दोस्त क्या मिलने गए, तो कहते हैं ये मेरे दोस्त हैं जलालुद्दीन, कपड़े ना इनके हैं ना मेरे। तो बोला तो फिर क्या डायरेक्ट डिनर से मांग के लाए। देखिए हमारी हालत, मतलब कपड़ों की बात से उसका ध्यान हट ही नहीं रहा, उसके मन में पड़ा हुआ है कि मेरे कपड़े हैं, मेरी चीज़ है। अगर हमने किसी को चीज़ दी, 2 सूट हम लोग गए खरीदने, हमने उसको अपने लिए भी लिया, हमने भी अच्छा ही लिया था, पर दूसरे को दिलाया वो ज़्यादा अच्छा लगा वो पहन कर, तो हमारे मन में क्या आएगा? मैं ले लेती। कितनी मैं पड़ी हुई है हमारे अंदर, देखिए ना आप कितनी मैं पड़ी हुई है। तो उन्होंने कहा कामना रहित होके, ममता रहित, मेरा कुछ नहीं है यहाँ, और संताप रहित होके। अब संताप रहित कैसे होंगे? भगवान ने कहा विगत ज्वर। विगत ज्वर क्या है? सुख दुख हानि लाभ जीवन मरण, ये संसार में आते रहते हैं, आते रहते हैं। तो इन सब में सम और शांत रहे, सब में सम और शांत रहे। इनमें हम रिएक्ट कर जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, चिंता करने लगते हैं, दुखी करने लगते हैं। भगवान संभाल रहे हैं, हम संभाल रहे हैं? हम तो सिर्फ कर्म कर सकते हैं, पर कर्म भी हमें बांधे नहीं, कर्म भी हमें बांधे नहीं। कैसे करना है कि कर्म हमें बांधे नहीं, बंधे नहीं। बंधना क्या है? उसका फल मिलना, पाप और पुण्य, सुख दुख। सुख दुख तो मिला पर हम उसमें बह गए और कर्म बना लिए, किसी को कुछ कुछ कह दिया, तो हमारे तो कर्म बनते जा रहे हैं, फिर जन्म मरण में आएंगे। तो भगवान कह रहे हैं इसलिए कामना रहित, सब कुछ मेरा है, या तुम्हारा कुछ भी नहीं है। सब करण मेरे हैं, संसार मेरा है, शक्ति मेरी है, सब कुछ मेरा है, तो मेरा मुझको अर्पण कर दो ना। और ममता, मेरा तुम्हारा कुछ नहीं है, यहाँ सब मेरा है। तो तुम कामना किस बात की करते हो? कामना भी मत करो, अपना भी मत मानो, और दुखी सुखी भी मत हो, तो कर्म तुम्हें बांधेंगे नहीं। सेवा करो, सेवा। निष्काम निर्मम निसंताप होके कर्म करने की आज्ञा देते हैं भगवान। निष्काम निर्मम निसंताप होकर कर्म करने की आज्ञा देते हैं। अपने लिए कुछ भी पाने की इच्छा न रहने से अहम व्यक्तित्व मिट जाता है। हम कहते हैं ना, चाहे कहिए, चाहे फील नहीं होता है फिर भी कहिए मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्या कहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये फील करिए अंदर से, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ यहाँ भगवान का है, मेरा कुछ नहीं है। सब कुछ यहाँ भगवान का है, मेरा कुछ नहीं है। तो ऐसे करने से जब आपको कुछ नहीं चाहिए तो आपका अहम मिट जाता है। जब आपको कुछ नहीं चाहिए
तो क्या होता है, आपका हम, आपकी मैं मिट जाती है। और जितनी ममता, जितनी चाहना और जितने हम सुखी दुखी हो रहे हैं, उतनी ज़्यादा हमारी ममता बनी रहती। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राना।